हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। चलिए, बिना देर से करते हैं क्लास को स्टार्ट। आवाज़ अगर यदि मेरा क्लियर आप लोग को पहुंच रहा है तो चैट में वाई, और नहीं पहुंच रहा है तो एन जो है सो लिख करके सेंड करें ताकि क्लियर हो सके। जितेंद्र जी एस, काजल एस, अभी ओनली फॉर दो। उसके बाद जो है सो निशा दास एस। सब एक एक करके क्लियर करिए ताकि हमको कंफर्म हो सके कि सबके बीच में जो है सो मेरी आवाज़ जा रहा है। चलिए, यस यस, सीन सभी को दिख रहा है। देखिए, कल जो है सो हम क्या किए थे, इस इमेज को ट्रेस किए थे साइकिल का। और साइकिल का इमेज को ट्रेस करने के बाद जो है सो हम क्या किए थे, साइकिल को रनिंग किए थे। इसका जो है सो आज ओनली फॉर हमको क्या कर लेना है, पेंडल को कैसे मूव होता है उसके विषय में हम लोग को काम करना है। पेंडल कैसे इसमें घूमेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंडल को बना लेते हैं। तो देखिए, पेंडल मेरा एक यहाँ क्या है, सर्कल है। सर्कल के बाद जो है सो लाइन दिया हुआ है, इसके बाद जो है सो इसमें क्या है, पेंडल सेट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सब इसको लॉक करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं और क्या करते हैं, इसको हम पेंडल को बनाते हैं। टूल में जाएंगे, ओवल टूल लेंगे और शिफ्ट बटन दाब के क्या करेंगे, एक हम सर्कल बनाएंगे। इसको जो है सो हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। इसको क्लिक करके क्या करते हैं, इसके करीब में ले आते हैं। या थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कंट्रोल अल्ट एस करेंगे, रोटेट का ऑप्शन देगा। क्या करते हैं, इसको हम 95 कर देते हैं। लगभग मेरा हो गया। उसके बाद जो है सो एन बटन को प्रेस करना है, लाइन टूल लेना है और यहाँ से खींच करके यहाँ तक ले आएंगे इसको। और इस तरह से खींच करके इसको हम इस तरह से ले आएंगे। और आई बटन को प्रेस करना है, इसको कलर को लेना है, फिल कर देना है। इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसको हम फिल कर देंगे। बी बटन को प्रेस करेंगे, थोड़ा यार मेरा क्या है, छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेते हैं। तो यह मेरा क्या हो गया, यह ग्रुप बन गया। अगर ग्रुप बन गया तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लॉक करते हैं और हाइड कर लेते हैं, एक नया लेयर लेते हैं। और नया लेयर लेने के बाद इस क्या है, पेंडल को बनाना है। तो लाइन टूल हम लेंगे, यहाँ से मेरा इस तरह से है। लगभग इसको हम क्या किए, पेंडल को बना लिए हैं। इसको कलर को क्या करेंगे, पिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और जब इस तरह से मेरा बन जाए, इसका कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कर लेते हैं इसको, पेंडल को डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक में जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं, ग्रुप में मेरा हो जाएगा। इसका भी कलर जो है सो मेरा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको। इसको राउंड कलर यहाँ कर देते हैं इसका।
इसका कलर को हम क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। चलिए यार, मेरा क्या हो गया, ब्लैक हो गया। या टू पार्ट में मेरा बन गया। अब दोनों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नीचे के और ऊपर वाले को दोनों को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और एक नया लेयर में क्या करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो एक लेयर में मेरा आ जाएगा। यह मेरा क्या हो गया, पेंडल मेरा क्या हो गया, बन गया। बनने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह से रहने देते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और जहाँ पे हम साइकिल बनाए हैं, देखिए हम साइकिल इस जगह पे बनाए हैं, इसका लॉक किया हुआ है। इस साइकिल का लेयर है, इसमें डबल क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे, और एक नया लेयर लेंगे, और क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, या पेस्ट हुआ होगा। देखिए सबसे मेरा नीचे क्या हो गया, या पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको हम बाहर हो लेते हैं। बाहर होने के बाद क्या करते हैं, इस लेयर को हम पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिए, और कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हैं, तो नया मेरा जो है सो डॉक्यूमेंट्स खुलेगा। और यहाँ पे आएंगे, और जो है सो हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या किए, इसको हम साइड में ले आए। ये मेरा बहुत बड़ा है, क्यू बटन को प्रेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम शिफ्ट बटन दाब करके क्या करेंगे, छोटा करेंगे। या मेरा इस जगह इसलिए आ गया क्योंकि हम छोटा यहाँ करना चाह रहे हैं, और मेरा छोटा यहाँ हो रहा है। या एंकर पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ व्हाइट, एंकर पॉइंट जिस जगह पे रहेगा वह घूम के ही वहीं पे चला जाएगा, इसलिए एंकर पॉइंट को बीचों बीच रखना है। तब अगर यदि हम इसको छोटा करेंगे तो मेरा क्या होगा, बीचों बीच छोटा होगा। अब इसको क्या करते हैं, ड्रैग करके इस जगह पे ले आते हैं। अभी क्या छोटा है, इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, अब इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे तो मेरा क्या किया हुआ है, इसको सबसे पहले हटा लेते हैं, और जो F6 किया हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद यह पेंडल है, क्या है यह, पेंडल, इसको उठाएंगे, और इस जगह पे लेके आकर के इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम रख देंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको हम पेंडल लिख देते हैं, PANDLE, पेंडल। पेंडल को क्या करना, हमको घुमाना है, मूव करना है, कि जैसे वह चक्का मूव करेगा उसी तरह से मेरा पेंडल क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अभी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको दो लेयर में करना है, एक लेयर में काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर चला जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि क्या शेप में है। ये मेरा अलग है, इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अंदर काम करते हैं, और नहीं तो फिर बाहर में ही करते छोड़ते हैं। इसको जो है सो कंट्रोल एक्स करते हैं, और एक नया लेयर लेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा नहीं होगा, अंदर जाके काम करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, क्योंकि डबल हमको बनाना पड़ेगा पेंडल फिर ना। तो एक एक ही हम बनाएंगे, और उसी को कॉपी करके क्या करेंगे, उसको पीछे कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और इसको जो है सो, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे। कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे तो हम कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे, और अंदर आ जाएंगे तो मेरा क्या है, यह एक ही लेयर में है, तो उसको डबल लेयर में करेंगे।
क्योंकि दो पार्ट है, एक जो है सो ऊपर वाला पार्ट है और एक मेरा क्या है, नीचे पार्ट है। तो इसको दो टाइप से, इसको हम लोग तीन टाइप से कर सकते हैं। आप तो फिर इसको जो है सो कंट्रोल एक्स करके लेंगे, और जो है सो नया फाइल लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे तो मेरा वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। और एक दूसरा टाइप है कंट्रोल जेड करते हैं, तो फिर मेरा वहीं पे आ जाता है। इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट मोशन ट्विन, इसके नीचे जो दिया हुआ है देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, इसमें जाके अगर यदि क्लिक करेंगे तो मेरा जो है सो दो लेयर में आ जाएगा। या नहीं तो फिर शॉर्ट फॉर्म जो दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट डी, अगर इसको अगर शॉर्ट में हम इस तरह से करेंगे तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी कर देते हैं, और जैसे हम करेंगे तो यह मेरा क्या हो गया, यह दो लेयर में आ गया। अब कोई भी अगर यदि ऑब्जेक्ट के साथ अगर यदि हमको इमोशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सेंबल करना पड़ेगा। बिना सेंबल का मेरा जो है सो काम नहीं होगा। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं, और इस पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है क्या है, यह ग्रुप है, क्या है, यह ग्रुप है। तो ग्रुप में मेरा जो है सो कभी उसमें इफेक्ट हम लोग डाल नहीं सकते हैं। तो जब भी करना है हमको सिंबल करना है, तो सिंबल करने का ओनली फॉर जैसे ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्या कर लेना है, F8, यानी जो है की बटन में जो दिया हुआ है सबसे ऊपर में इफेक्ट, उसी को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो इस तरह से सिंबल का ऑप्शन आएगा। इसमें देखिए यहाँ ग्राफिक दिया हुआ है, तीन टाइप का होता है, मूवी क्लिप। मूवी क्लिप में भी ग्राफिक होता है, लेकिन मूवी क्लिप में यही होता है कि जैसे हम अभी इसको जो है सो आउटपुट तुरंत अगर यदि करके देखेंगे तो यह हमको दिखाई नहीं देगा। फाइनल में अगर यदि हम आउटपुट करके देखेंगे तो मूवी क्लिप में फाइनल में आपको आउटपुट दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिखाई देगा। तो हमको अभी तुरंत उसको देख करके ये काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफिक में करना है। और जैसे हम क्या करेंगे, ग्राफिक में करेंगे, या नाम भी हम एडिट करके इसको लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके इसको कर दिए, ये मेरा सिंबल हो गया। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो क्या है, प्रॉपर्टी में जैसे ही जाएंगे मेरा ग्राफिक दिख रहा है, और यह मेरा सिंबल हो गया। अब जो ऊपर का भाग जो पैंडल है, यह मेरा क्या है, ग्रुप है। इसको क्लिक किए हैं और क्या करेंगे, इसको हम इफेक्ट बटन को पेश करेंगे, तो फिर मेरा ग्राफिक हो जाएगा। इसको ओके कर लेना है, तो यह मेरा क्या हो गया, यह सिंबल हो गया। और जब यह सिंबल हो जाए, ये बटन में आ गया, इसको क्या कर लेना है, सिंबल में कर लेना है। अब देखिए जिस जगह से मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यदि मूव करता है, तो इसके बीच में जो हम आएंगे और क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद इसमें एक बीच में पॉइंट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट बोलते हैं। उस एंकर पॉइंट जिस जगह पे रहेगा वहीं से वह ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे अगर यदि इसको हम मूव करना चाहे तो यह मेन पॉइंट जो बना हुआ है, यहीं जगह से ही क्या करेगा, यह मूव करेगा, दूसरी जगह से मूव नहीं करेगा। अगर यदि हम पैंडल को इस जगह से मूव करना चाहेंगे तो कंट्रोल जेड करते हैं, इस एंकर पॉइंट को क्या कर लेना पड़ेगा, इसके बीचों बीच रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको अगर यदि हम मूव करना चाहे तो यहीं से क्या करेगा, यह मूव होगा। तो जहां से हमको इसको मूव करना है उस जगह पे क्या कर लेना पड़ेगा, एंकर पॉइंट को सेटअप करना है। तो एंकर पॉइंट को हम सेटअप बीचों बीच करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बीचों बीच लगभग लग रहा है, तो हम इसको बीचों बीच कर लिए। अब एंकर पॉइंट को जब बीचों बीच कर लिए, अब इसका भी हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट मेरा क्या करेगा, ये मेरा जो है सो पेंडल लगभग इस जगह से मूव करेगा। अभी इसको हम सेटअप कर लेते हैं, इस जगह पे हो गया। और इस तरह से जब होने के बाद इसको क्या करेंगे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी इमोशन अगर डालना है तो अधिकांश हमको कितना का फ्रेम में काम करना है, 40 फ्रेम में। कितना फ्रेम में, एक मिनिमम 40 फ्रेम में हम लोग काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 40 फ्रेम में जाते हैं। सबसे पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ये दोनों को। अब इसको हम क्या करेंगे, 40 में जाएंगे, और जो है सो क्या करेंगे, हम F6 करेंगे। तो 40 में यह घूम के कहाँ पे आ जाना चाहिए, इसी जगह घूम के आ जाएगा, क्योंकि यह जब रोटेट होगा तो एक राउंड में घूम के कहाँ पे आना चाहिए, या यहीं पे आ जाना चाहिए, दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए। तो 40 फ्रेम में हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों यहीं इसको छोड़ देंगे, दूसरी जगह इसको हम ले नहीं जाएंगे। अब जो है सो हम क्या करेंगे, 20 पे जाएंगे,
और 20 पे जाना है, और 20 पे जाने के बाद क्या करेंगे हम, दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे हम F6। और F6 करने के बाद क्या करेंगे, इस एंकर पॉइंट को हम बीच में ले आएंगे, और बीच में ले आएंगे, इसको रोटेट करके क्या करेंगे, इसको हम नीचे कर देंगे। क्या किए, इसको हम नीचे कर दिए। अब इसको अगर यदि हम राउंड करेंगे तो देखिए मेरा इस तरह से राउंड होगा। यार टूट गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसको सेटअप कर लेंगे। देखिए यह मेरा क्या हो गया, इस तरह से रोटेट मेरा हुआ। अब जो है सो शुरुआत में मेरा जैसे जो पैंडल है मेरा इधर से मूव करेगा, इस साइड से क्या करेगा, इस साइड से मेरा मूव करेगा। तो फिर हम 10 में जाएंगे, और जो है सो क्या कर लेना है, F6 करना है। और F6 करने के बाद इस एंकर पॉइंट को हम इस जगह पे ले आएंगे, और जो है सो हम क्या करेंगे, इस पेंडल को हम लगभग इस जगह पे रखेंगे। अब देखिए जो है सो मेरा यहाँ से आया, ये मूव किया, मेरा नीचे आ गया, फिर मेरा ये नीचे आया। अब इस पेंडल को जो दिया हुआ है, हम 30 में जाएंगे और F6 करेंगे। और F6 करने के बाद देखिए मेरा वहीं तो आ गया। अब जो है सो घूम करके मेरा क्या हो गया, ऊपर हो गया। इतना क्लियर आप लोग को थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए तो। जितेंद्र जी आप ही थोड़ा बताइए, हम कुछ नहीं किए हैं। हेलो, ऐसे समझ में आया? आ रहा थोड़ा, आया थो, थोड़ा। थोड़ा आ रहा है। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए हैं क्या, ओनली फॉर जो सो ये जो पैंडल बनाए हैं फ्रेम 1 में जिस तरह से मेरा रखा हुआ है, और फ्रेम 40 में मेरा सेम टू सेम है। क्योंकि अब पैंडल जब घूम करके आएगा तो एक चक्कर लगाएगा तो फिर मेरा वहीं पे आएगा। तो मेरा 1 में और 40 में क्या है, मेरा सेम टू सेम है। और जब हम लोग 20 में किए तो हम क्या किए, उसका अपोजिट यानी ऊपर में है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर दिए, इसको नीचे कर दिए। और जो 10 में मेरा आएगा तो मेरा जो है सो पेंडल जो है सो इधर से घूम के आएगा, तो मेरा इस जगह पे आएगा। और 30 में जो है सो मेरा क्या है, पेंडल मेरा इस जगह पे आ गया। अब हमका जो पैर का रखने वाला जो है सो उसको सेटअप करना है, तो उसको जो है सो सेटअप करने के लिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ेगा, एक एक करके। तो यह जो है सो यह ऊपर वाला भाग है। अब इस पैंडल को अगर यदि हम सेटअप करेंगे तो इस पूरा लेयर को क्या कर लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना है, और हम कर देंगे इसमें F6। क्या करेंगे इसमें हम F6। अब मेरा देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा, तो इस पैंडल को क्या कर लेना पड़ेगा आपको, Ctrl Z। इसको जो है सो हमको इस जगह पे रखना पड़ेगा। फिर हम इस फ्रेम में जाएंगे, इसको उठा के हमको इस तरह से आपको सेटअप करना पड़ेगा। इसमें जाएंगे, फिर जो है सो इसको हमको यहाँ सेटअप करना पड़ेगा एक एक करके। अब इसको चला के देखो, चल रहा। इसी तरह से इसको जो है सो सब सेटअप करना पड़ेगा। जब इसमें हम जाएंगे तो फिर इसको उठाना है और यहाँ पे ले आना है, और इसको मूव करके जिससे से पैंडल होता है उस तरह से रख देना है इसको। मेरा पेंडल लगभग इस तरह से रहेगा, इसमें यहाँ पे जैसे जैसे नीचे मेरा आएगा चपटा टाइप का आएगा। Ctrl Z। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, शिफ्ट
F6 करते हैं, इसके बीच में हटा देते हैं। यहाँ तो मेरा ठीक है। यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी हम हटा लेते हैं इतना। Shift F6 करते हैं, और इस पैंडल को जो है सो हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, और इसको जो है सो घुमा के इस तरह से कर देंगे, तो थोड़ा हमको आराम हो जाएगा। और इसको जो है सो हम क्या करते हैं, Shift F6 करते हैं, और वो तो ऊपर में है ही, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है सो हम क्या करेंगे, इसमें F6 लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमको करीब करीब साइड करना पड़ेगा, देखिए। और उसको जो है सो बीच में आ जाता था। ये कभी काल ऐसा करना पड़ता है, हर जगह तो नहीं करना पड़ता है फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन कभी काल तो हमको करना पड़ेगा ऐसा। अगर यदि तारा मछली बनाएगा तो उस समय भी आपको इस तरह से करना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोग को? हेलो? यस सर। हम्म। इसी में से क्या करना, पैर को रखना है, और पैर को रख करके क्या करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। तो पैर अगर यदि रख करके अगर यदि आपको मूव करना है, तो फिर इसके लिए कल फिर जो है सो इसमें काम करना पड़ेगा, आज तो नहीं हो पाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे कर अ- लेंगे। अब हो जाएगा ना?
इसको पूरा बारीकी से हम्म। अगर ये करेगा ना तो पूरा सेटअप करेगा एकदम पूरा बारीकी से, तो फिर जो है सो देखिए मेरा जो मूव करता है थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता है, देखिए अगर ये सही से एंकर पॉइंट अगर ये सेटअप करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरा मूव हो रहा है कि क्या हो रहा है सो। कंट्रोल Z। अब जब इस तरह से हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, क्या करेंगे इसी को डुप्लीकेट, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे डुप्लीकेट कर लेंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और जो मेरा फर्स्ट में जो बना हुआ है इसको हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, हाइड कर लेते हैं, और इस कॉपी को हम क्या करते हैं, नीचे नीचे कर देंगे हम इस जगह, तो देखिए मेरा पीछे चला गया। और पीछे जाने के बाद क्या करेंगे, इसी पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में आएंगे, देखिए यहाँ पे फ्रेम जो दिया हुआ है, फ्रेम पिकर के बगल में 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम जाएंगे और कर देंगे हम 20। 20 अगर यदि कर देंगे तो मेरा वो नीचे आ जाएगा, क्या होगा वह नीचे आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे तो दोनों पेंडल मेरा क्या होगा, घूमेगा। अब अंदर का पेंडल जो है सो मेरा लग रहा है कि अंदर है ये, लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद इस पर जाएंगे, इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे सिंबल, क्योंकि इसके साथ अगर यदि हमको चेंज करना है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एक ही फाइल में, अगर यदि उसमें हम कोई भी चेंज करेंगे तब, जब तक उसको हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे या सॉफ्टवेयर समझेगा कि यह मेरा क्या है, एक ही मेरा जो सो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो है सो इमेज है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट सिंबल करेंगे। और डुप्लीकेट सिंबल करके इसके अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद जो है सो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला जो है सो हम क्या करते हैं, लेयर को हम नीचे कर लेते हैं, और नीचे वाला लेयर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब देखिए जो है सो मेरा बाहर जब होंगे तो देखिए इस तरह से आएगा आपको, उधर भी लग रहा है कि पेंडल मेरा उधर है और इधर पेंडल लग रहा है मेरा इधर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। अब बताइए इसमें से सभी को समझ में आया कि नहीं आया, हिमांशु वर्मा। पूरा तो क्लियर नहीं आया होगा लेकिन कुछ कुछ आया होगा। निशा दास, हाँ सर। समझ में कुछ आया। हाँ वही सर, कुछ कुछ आया समझ में, वही उतना नहीं आया। वही F6 है, और वही क्लासिक ट्विन है, और वही सिंबल है, और इसमें कोई कुछ नहीं है, खाली हाथ का खेल है, इस जगह बैठाना है, इस जगह करना है, बाकी बात इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आशीष शर्मा, हाँ सर। समझ में आ गया। यस सर। केवल तुम समझ रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं। नहीं सर, मतलब किए थे 2-3 दिन, उसके बाद नहीं किए इधर। तब मतलब कि कैसे क्या होगा सो बोलो तो। होगा। कल जो है सो हम क्या करते हैं, इसमें जो है सो एक ऑब्जेक्ट को बैठा करके क्या कर लेना है, इसको साइकिल चलाते हुए काम करना है। तो चलिए जो है सो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस फाइल को कॉपी करते हैं, और जिस फाइल में रखा हुआ था वहीं पे क्या करते हैं, इसको हम एक नया लेयर लेकर के इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। कल यहाँ तक देखते हैं कि कल पूरा एक साइकिल को ही हम जो है सो ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, फिर से इसको जो है सो डिलीट कर देना है, हम केवल इमेज को हम भेज देते हैं, इमेज को ड्रॉ करके, और जो है सो इसको पूरा प्ले के साथ इस तरह से करके भेजो तो ठीक। आज क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं परसों। कल तो जो है सो 80 सर का क्लास है, कल वो सर लेंगे। तब तक थैंक के यू लिए सर। धन्यवाद।